Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing well. Today we are going to talk about another important topic, and that is Machiavelli and Montesquieu. So kindly share this lecture in our WhatsApp group, Safe 6, so that those who have not received the notification so far, they will receive the notification. So our today's topic is Machiavelli, and then we will talk about the another important topic and political philosopher, and that is Montesquieu. So I hope you guys are here. Kindly comment and also share the lecture in our safe WhatsApp group. Another thing is that like this live broadcast so that I understand I'm clearly audible to all of you. So far I do not see any comment of yours. So if I'm clearly audible, then I will continue. G. So today's topic is going to be interesting because we are going to talk about a very important political philosopher, and that is Machiavelli. Machiavelli का जो ताल्लुक है वो था इटली से. Machiavelli belong to Italy. उसका ताल्लुक इटली से था. एक बात, जो दौर था उसके दौर मतलब उसके वक़्त का इटली जो था, that was weak, corrupt, and उसमें डिबाचरी थी, उसमें जो है करप्शन थी, अनार्की थी, कानून नहीं था, और ये जो है बिल्कुल अपनी जो हाइट उससे गिर चुका था. अपनी ग्लोरी, Italy of that time had lost its glory. ये सब देखकर Machiavelli थोड़ा सा जो है he was disappointed and he want to re-establish the last glory of Italy. वो चाहता था कि इटली एक डेवलप्ड स्टेट बन जाए, एक पावरफुल स्टेट बन जाए. इसका जो प्रिंस था वो जो है एक पावरफुल प्रिंस बन जाए, और लोगों की जो करप्शन है और रिलीजियस या मोरल डिग्रेडेशन है वो भी ख़त्म हो जाए. तो इसके लिए उसने एक किताब लिखा द प्रिंस के नाम से. अच्छा, इसके लिए आप लोगों को थोड़ी वजाहत दे दूं. वो ये है, द प्रिंस जो है उसको कहा जाता है कि ये कोई बुक नहीं है. जैसे अरिस्टोटल ने बुक्स लिखे या प्लेटो ने द रिपब्लिक लिखा, तो इसकी तरह ये एक बुक नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि ये इसने एक रिज्यूमी, जिस तरह लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और एक रिज्यूमी लिखते हैं, तो इसने भी एक रिज्यूमी टाइप लिखी थी जिसमें उसने ये सब पॉइंट्स लिखे थे प्रिंस के लिए. अच्छा,
तो इन हालात ने मिकावेली को ये कहने पर मजबूर किया कि इंसान जो है दैट इज डिसीटफुल, ग्रीडी, सेल्फिश बाय नेचर, कि एक इंसान जो है ये बाय नेचर बड़ा सेल्फिश है, उसमें अच्छाई की कोई गुंजाइश नहीं है, लड़ता है, झगड़ता है, जुल्म करता है। तो ये बना पेसिमिस्ट। एक बात, अब ठीक है पेसिमिस्ट तो था, बट ही वॉज आल्सो द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस जो है, जो इटली में नॉलेज का रिवाइवल हुआ था, रिवाइवल ऑफ नॉलेज, रेनेसांस का मतलब है रिवाइवल ऑफ नॉलेज, मतलब एक चेंज का दौर जो इटली में आया था उसको रेनेसांस कहा जाता है। और वो इस दौर में पैदा हुआ था, नॉलेज फैलने लगा था, लोग रिलीजन से दूर जाने लगे थे, साइंस को और फिलॉसफी को अपनाने लगे थे, और उस दौर का बंदा ये भी है। तो उसके एलिमेंट्स, इस एज के एलिमेंट्स भी इनकी बातों में मिलते हैं। अच्छा, अरिस्टोटल की तरह ही वॉज आल्सो अ रियलिस्ट। मिकावेली रियलिस्ट भी था, ये भी साइंटिफिक रिसर्च पर बिलीव करता था, और इसकी जो बातें हैं वो भी जो है प्रैक्टिकल है, और इसकी जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस, उस पर बेस है। और जो लेटर या रिज्यूमी इसने बनाई थी द प्रिंस के नाम से, जो आज लोग इसको पढ़ते भी हैं एज अ थियरी ऑफ स्टेट ऑफ मिकावेली, द गाइडेंस फॉर द प्रिंस, ये सब कुछ जो आज पढ़ा जाता है ये इसकी पर्सनल एक्सपीरियंस ही है कि स्टेट किस तरह संभाला जाता है, हाउ टू होल्ड द स्टेट, कि आप फिर इसको किस तरह रखेंगे, हाउ टू कैप्चर इट, आपने फिर किस तरह इसको कैप्चर करना है, एंड हाउ टू स्प्रेड इट, एक्सपेंड द पावर ऑफ द स्टेट, और फिर इस स्टेट के पावर को एक्सपेंड किस तरह करना है। मिकावेली असल में ये बताता है। मिकावेली जो है बहुत ज्यादा रियलिस्ट है। एक क्वेश्चन भी पास्ट में आया था कि ही वॉज द अपोस्टल ऑफ पावर, वो पावर पर बिलीव करता है, और इसका एक अपोस्टल है, एक पैगंबर है, उसको फैलाने वाला शख्स है। ये क्यों, वजह क्या थी? अरिस्टोटल की तरह ये भी बिलीव करता था दैट स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, कि स्टेट से बड़ा एसोसिएशन है ही नहीं। जिस तरह स्टेट जो है, स्टेट क्या है? दैट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो लोगों की वेलफेयर के लिए काम करता है। तो लोग जो है स्टेट को क्या करे? ओबे करे, फरमान बरदारी करे। एन इंडिविजुअल विदाउट द स्टेट इज नथिंग, अकॉर्डिंग टू मिकावेली, के इंडिविजुअल जो है स्टेट के बिना कुछ भी नहीं है, वो स्टेट में है, एवरीथिंग विद इन द स्टेट, सब कुछ स्टेट में है, तो वो प्रोटेक्टेड भी है, और उसको जो है सब कुछ मिलेगा भी स्टेट की तरफ से। फिर कहा कहता है मिकावेली कि जैसे इसने कहा कि स्टेट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एसोसिएशन, तो साथ में फिर ये कहता है कि लोग जो है, लोग, ये आम लोग जो द मासेस, ये खुदा की बजाय स्टेट की जो है इबादत करे। इतना जो है स्टेट को ये प्रायोरिटाइज करता है। लेकिन साथ में फिर ये भी बताता है
state should make itself worthy of worship so that the masses obey it. उसने स्टेट के लिए फिर नाम सीजर यूज किया है. मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रहा हूं कि सीजर से मुराद उसका स्टेट है. और मिकावेली का एक और नजरिया भी है और वो ये है दैट स्टेट एंड रिलीजन आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड दे मस्ट बी कीप्ट सेपरेटेड. दोनों को अलग अलग रखे. दे शुड नॉट बी मिक्स टुगेदर एंड रिलीजन should work under the state, not above the state. It should be within the state. ये स्टेट के अंदर होना चाहिए या स्टेट के सबऑर्डिनेट. इट शुड बी सबऑर्डिनेट टू द स्टेट बट नॉट अबव द स्टेट. और इसलिए जो है इसको जो है द प्रॉफिट ऑफ सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है. मिकावेली को क्या कहा जाता है? द प्रॉफिट ऑफ सेक्युलरिज्म. कि इसने सेक्युलरिज्म के आइडियाज भी दिए हैं. अच्छा, सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म प्रोपिगेट्स दैट रिलीजन एंड द स्टेट should be separated from each other. Religion should be made subordinate to the state. कि ये स्टेट के सबऑर्डिनेट होगा. इट शुड नॉट बी अबव द स्टेट. स्टेट अगर फैसले लेता है तो वो अपने तरीके से लेगा. रिलीजन से इन्फ्लुएंस होकर फैसले नहीं लेगा. ये क्या है? ये सेक्युलरिज्म है. और ये बात जो है मिकावेली ने बताई थी लोगों को और इसलिए इसको प्रॉफिट ऑफ सेक्युलरिज्म भी कहा जाता है. और इसकी वजह क्या है कि इसने इतनी बड़ी बात कही उस वक्त जिसमें पॉपेसी जो है या जो चर्च है उसका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था इटली पर. और वजह यह थी कि तमाम मसाइल उस वक्त जो इटली को दरकार थे या कन्फ्रंट थे, तमाम मसाइल की वजह जो है अकॉर्डिंग टू मिकावेली is just because of the failure of religion, is just because of the failure of papacy, is just because of the failure of popes. वो कहता था कि रिलीजियस जो डॉक्ट्रिन्स है, रिलीजियस जो उसूल है या जो स्क्रिप्ट्स है, ये सब कुछ फेल हो गए टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, टू मेक द सोसाइटी डेवलप्ड, to make the society happy and prosperous and progressive. तो ये कह रहा था कि ये सब कुछ फेल हो चुका है. तो इसलिए इटली की तरक्की के लिए ये लाजमी है कि स्टेट से जो रिलीजन का इन्फ्लुएंस है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए. साथ में मिकावेली मॉरलिटी के बारे में ये भी कहता है कि मॉरलिटी भी जो है ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये भी बस स्टेट से निकाल दे और ये सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए है, स्टेट के लिए नहीं है. स्टेट जो होगा वो मॉरलिटी पर बिलीव नहीं करेगा, वो रिलीजन पर बिलीव नहीं करेगा और वो जो है इथिक्स पर बिलीव नहीं करेगा. आम लोगों को कहेगा कि आप लोग जाएं और आप लोग रिलीजन भी फॉलो करें, आप लोग मॉरलिटी भी फॉलो करें, आप लोग इथिकल भी रहें, लेकिन खुद जो है स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेगा. स्टेट क्या करेगा? अकॉर्डिंग टू मिकावेली स्टेट जो है पावर यूज करेगा. पावर, स्टेट के पास पावर होना चाहिए और स्टेट पावर यूज करेगा कैप्चर के लिए भी, लोगों को ओबीडियंट बनाने के लिए भी. स्टेट मस्ट बी रूथलेस एंड फोर्सफुल एंड सावरन एंड पावरफुल एंड एवरीथिंग. स्टेट के पास पावर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मिकावेली. वो कहता है कि बस पावर हो, लोगों को कंट्रोल करे और इसलिए इसको अपोस्टल ऑफ पावर भी कहा जाता है. और ये क्वेश्चन भी आया था कि
मिकावेली इज द अपोस्टल ऑफ पावर, डिस्कस। आप इस पर डिस्कशन करें कि ये अपोस्टल ऑफ पावर है। तो ये तो उसके नजरियात हैं। फिर ये क्यों कहता है कि स्टेट पावरफुल हो और रूथलेस हो, मर्सलेस हो, ब्रूटल हो, रहम ना करे किसी पर? वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये बिलीव करता था कि इंसान जो है बाय नेचर ये सेल्फिश है, ग्रीडी है, ये वॉरियर है, जंगजू भी है, लड़ेगा भी, झगड़े भी करेगा। टॉपिक हुमा खान हमारा है मिकावेली और दूसरा है मॉन्टेस्क्यू। अभी हम मिकावेली पढ़ रहे हैं। तो मिकावेली के मुताबिक इंसान जो है बाय नेचर सेल्फिश है, ग्रीडी है, जंगजू है, हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है। तो इसके साथ नरमी से पेश नहीं आना चाहिए, इसको दबा के रखना है। बाय यूजिंग फोर्स, बाय यूजिंग वायलेंस, बाय यूजिंग पावर, तो ये सब इस्तेमाल करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एक वजह। दूसरी वजह यह थी कि इटली के हालात ठीक नहीं थे। जब इसने देखा कि हर शख्स धोखेबाज है, हर शख्स चीटर है, हर शख्स करप्ट है, हर शख्स जो है अपने फायदे का सोच रहा है, मुल्क को खा रहा है, मुल्क को कमजोर बना रहा है, अब इन सब को तो ठीक करना है। और फिर इसने कहा कि ये सब कुछ जो है बिना पावर के, बिना फोर्स के, बिना वायलेंस के, बिना जो है जुल्म के ठीक नहीं होगा। वो कहता है कि वर्चू इज रूइन, कि नेकी, अच्छाई स्टेट की तरफ से ये क्या है? रूइन है। ये तो मुल्क को खंडर बना देगा, ये तो मुल्क को तबाह कर देगा। क्रूएलिटी, बैडनेस, क्रूएलिटी क्या है? इट इज सिक्योरिटी टू द स्टेट। जितना एक स्टेट जुल्म करेगा इतना ही वो सिक्योर होगा। खासतौर पर इंटरनली जो है सब लोग उससे डरेंगे। फियर इज बेटर देन लव अकॉर्डिंग टू मिकावेली। वो कहता है कि फियर जो है दैट इज मच बेटर देन लव। मिकावेली साथ में ये कहता है कि एक किंग जो है, प्रिंस, द प्रिंस मस्ट बी कनिंग लाइक अ फॉक्स, कि वो फॉक्स की तरह चालाक होना चाहिए ताकि लोगों से अपनी बात भी मनवा सके, उसको इन्फ्लुएंस भी कर सके, चालाक हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, बस अपनी अपॉर्चुनिटी देके के बस अपना फायदा देके, अपना इंटरेस्ट देके हर चीज में। द किंग, द प्रिंस मस्ट बी अपॉर्चुनिस्ट, ही मस्ट बी कनिंग लाइक अ फॉक्स। और साथ में फिर ये भी कहता है एंड ब्रेव लाइक अ लॉयन। जब वो डिसीजन लेगा तो लाइन की तरह, बस किसी की परवाह ना करें, सख्त से सख्त डिसीजन भी ले ले, डरे भी नहीं, उसमें डर भी ना हो, अपॉर्चुनिस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देके, किसी और का फायदा ना देके। खास तौर पर अगर इसके मुल्क में फॉरेनर्स हैं, हेवी टैक्सेस लगा दे, लोगों पर भी टैक्सेस लगा दे, एंड इट शुड बी लाइक रॉबिंग दीज पीपल। ऐसा हो, इतने टैक्सेस लगा दे जैसे इन लोगों को लगे कि बस ये प्रिंस हमें बिल्कुल हम पर डाका डाला हुआ है और हमें लूट रहा है, तब ये लोग ठीक होंगे अकॉर्डिंग टू मिकावेली। मिकावेली कहता है कि गुडनेस जो है, द प्रिंस मस्ट प्रिटेंड टू बी गुड। वो जो है सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करे कि वो अच्छा कर रहा है या अच्छा इंसान है, प्रिटेंड करे। द गुडनेस शुड बी ऑन द लिप्स बट नॉट इन द हर्ट्स। ये अच्छाई जो है ये सिर्फ जुबान पर होनी चाहिए, ये दिल में नहीं होनी चाहिए। एक प्रिंस के लिए लोगों को शो करे
कि ये एक अच्छा इंसान है, लेकिन दिल में जो है ये एक क्रूअल, ब्रूटल, वायलेंट ऐसा इंसान होना चाहिए। जैसा कि स्टालिन था, अपने दोस्तों को भी कत्ल किया और अपने दुश्मनों को भी कत्ल किया। और ये जो है प्रिंस ने कहा, मिकावेली ने कहा कि ये प्रिंस जो है इतना मुख्तात होना चाहिए कि ये अपने दुश्मनों को खत्म करे, तो फिर खत्म इस तरह करें टू रूट आउट ऑल दियर फैमिलीज, के तमाम की तमाम खानदानों तक खत्म करे, एक शख्स भी ना छोड़े। क्योंकि एक शख्स भी छोड़ दिया तो शायद वो आगे चलकर आपके खिलाफ प्लानिंग करें और प्रिंस के खिलाफ जो है बदला लेने की जो जज्बा है या जो स्पिरिट है वो उसमें हो। तो दुश्मनी करनी है तो दुश्मन को फिर जड़ से उखाड़ फेंकना है। अकॉर्डिंग टू मिकावेली ये प्रिंस को कह रहा है। प्रिंस को ये भी कह रहा है कि क्रूएलिटी इज बेटर देन मर्सी, जुल्म जो है ये मर्सी, रहमदिली से बेहतर है। तो आप जुल्म करें, लोगों को कंट्रोल करें। इटली तब अच्छा बनेगा जब इन लोगों के दिलों में डर होगा, जब ये लोग प्रिंस से डरेंगे, कानून से डरेंगे, तो ये लोग कभी भी जो है फिर इनकलाब की तरफ भी नहीं आएंगे, रिवॉल्यूशन की तरफ भी नहीं आएंगे। इतना डर इनके दिलों में होगा। साथ में मिकावेली प्रिंस को कहता है कि रिलीजन जो है इट शुड बी मैनिपुलेटेड, morality should be manipulated, ethics must be manipulated. ये जो है इनसे आप एक्सप्लॉइट करें रिलीजन को एज अ वेपन इस्तेमाल करें, ये नशे के तौर पर इस्तेमाल करें, इंटॉक्सिकेट द ऑर्डिनरी पीपल विद द रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, एंड द प्रिंस हिमसेल्फ should not believe in any religion, in any faith, in any morality, in any ethics, in any good thing. लोगों को कहे कि आप लोग रिलीजन फॉलो करें, ये करें वो करें, लेकिन खुद जो है ना करे कुछ भी ऐसा, बल्कि लोगों के लिए रिलीजन जो है बतौर वेपन इस्तेमाल करें, उनकी ईमानदारी हासिल करने के लिए और वफादारी हासिल करने के लिए और क्या उनको टेम बनाने के लिए। कार्ल मार्क्स के मुताबिक रिलीजन इज जस्ट लाइक द अफ्यूम फॉर द पीपल। जिस तरह लोग अफ्यूम खा लेते हैं तो फिर वो क्या है, नशे में रहता है, उसको अच्छाई बुराई कुछ समझ नहीं आती, जुल्म ज्यादती कुछ समझ नहीं आती। जितना भी आप उस पर टैक्स लगाते हैं लगा ले, जितना आप उसको मारते हैं मार ले, जितना आप उसको एक्सप्लॉइट करते हैं एक्सप्लॉइट करें, जितना आप उसको जलील करते हैं जलील करें। जो अफ्यूम खाने वाला बंदा है, जो नशे में होता है, बस वो ये कहेगा जनाब ये खुदा की तरफ से है। अगर मेरे अमाल ठीक होते तो ये बादशाह भी ठीक होते और ये रूलर्स भी ठीक होते और ये हुक्मरान भी ठीक होते, और अगर हमारे अमाल गलत हैं तो ये खुदा का अजाब है। वो कभी भी स्ट्राइव नहीं करेगा, कभी भी कोशिश नहीं करेगा कि अच्छाई की तरफ जाए। ये कार्ल मार्क्स के मुताबिक। तो प्रिंस भी जो है यही बताना चाहता है, ये मिकावेली भी प्रिंस को यही बताना चाहता है कि आप रिलीजन को यूज करें एज अ टूल, मोरालिटी को यूज करें एज अ टूल, एंड इट शुड बी फॉर द कॉमन पीपल। ये जो आम लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए होगा, ये स्टेट के लिए नहीं होगा। स्टेट सेकुलर होगा, स्टेट रिलीजन और बिलीव और ये सारी चीजें जो है इस पर बिलीव ना करे, इस पर ना माने और ना ही इनके मुताबिक फैसले करें। हुमा खान वाई ही वाज सच रूथलेस, वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त इटली के हालात खराब थे, बहुत ज्यादा करप्ट थे, डिबाचरी थी और धोखा, लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे, अंदर से इतना कमज़ोर हो गया था कि दूसरे ममालिक स्पेन, फ्रांस, जर्मनी
ये लोग चाह रहे थे कि अब इटली को भी कब्जा कर ले। तो इसके दिल में एक दर्द था, गुस्सा था कि ये जो है, ये लोग, ये मुल्क ऐसे ठीक नहीं होगा। अगर दूसरे ममालिक के बराबर बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो फिर जो है इस पर सख्त रूलर और इनको ठीक करने के लिए जुल्म अपनाना होगा। ये लोग ऐसे ठीक नहीं होंगे आसानी से। एक वजह ये थी। दूसरी वजह ये थी कि ये एक दूसरे मुल्क गया था और वहां पर उसका जो किंग था, प्रिंस था, उसकी चालाकी, मक्कारी और प्लानिंग से इतना मुतासिर हुआ कि ये उसके नजरियात बने, उसकी फिलॉसफी के लिए भी। नाम भी दिया गया है उस प्रिंस का जिससे ये मुतासिर था, बुक में है। अच्छा, लुइस द 12th आई थिंक उसका नाम था, लुइस द 12th। एनी हाउ, फिर आप बुक रीड करें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, तो ये नजरियात जो है उसके हैं, मिकावेली के हैं। इसकी मिसाल आपको स्टालिन में मिलती है। बिल्कुल प्रिंस की जो आपको जो रेप्लिका है, जो कॉपी है, वो स्टालिन में मिलती है। ये जंगेज खान जो है उसने हुकूमत की, द ग्रेट मंगोल एम्परर गुजरा है, और इतना जालिम था कि वो खुद कहता था कि आई एम द wrath of God. If you had not committed sins, God would not have sent the punishment like me upon you. कि मैं खुदा की तरफ से अजाब हूं आप सब पर। अगर आप लोगों से बड़ी बड़ी गुनाहें ना होती तो मुझ जैसा जालिम अजाब जो है आप लोगों पर खुदा नाजिल ना करता। ये मिकावेली के नजरियात है। मिकावेली कहता है कि ये जो है, ये जो जितना भी मुल्क है, ये तब ही ठीक होगा जब इसमें एक एब्सोल्यूट मोनार्की होगी। क्या होगा? एब्सोल्यूट मोनार्की होगी। तब जाकर आप लोगों का जो मुल्क है वो ठीक होगा। और अगर आज के दौर में मिकावेली के एप्लीकेशंस देखे जाएं तो मॉडर्न दौर में ठीक है एब्सोल्यूट मोनार्की आपको कहीं कहीं मिले, जिसमें डर हो, खौफ हो और टैक्सेस हद से ज्यादा हो, ये वगैरह। लेकिन थोड़े बहुत जो मिकावेलियन मीन्स है, उसूल है, ये तकरीबन आपको हर मुल्क में मिलेंगे और हर मुल्क के पॉलिटिशियन में मिलेंगे। पॉलिटिशियंस रियलिस्ट भी होते हैं, पॉलिटिशियंस अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, पॉलिटिशियन जो है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। पॉलिटिशियंस जो है ये प्रिंस को कहता है कि यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ रिसीविंग बट डू नॉट कन्फर बेनिफिट्स ऑन अदर्स। कि रिसीव करो, अगर कोई शख्स तुम्हें कुछ देना चाहे ले लो, लेकिन खुद किसी को कुछ भी ना दो। और ये तकरीबन हर मुल्क में होता है। आप पॉलिटिशियंस देख लें, उन सब ने जो है मिकावेली को अंडरस्टैंड भी किया है। बार बार अपने बात से मुकरना, आपको सब्ज बाग दिखा दे रहे हैं, फिर जब वो किंग बन जाते हैं फिर कुछ नहीं होता। तो ये तो मिकावेली के नजरियात है। उसने कहा था कि द प्रिंस मस्ट बी कनिंग लाइक अ फॉक्स, ही प्रिटेंड्स गुडनेस। गुडनेस को क्या करे? प्रिटेंड करता है। द गुडनेस शुड बी ऑन द लिप्स नॉट इन द हार्ट। ये सिर्फ और सिर्फ अच्छाई भी जुबान पर हो, लोगों को दिखा दो, दाढ़ी भी रख दो, तस्बीह भी उठाओ, ठीक है, खुदा रसूल की बातें भी करो, रियासती मदीना भी बनाओ, लेकिन जुबान पर, दिल में ना रखे ये बातें, प्रैक्टिकली कुछ ना करे। जस्ट टेम दीज पीपल, इन लोगों को टेम रखे। सिर्फ वाह नारी जो है लिया करे इन लोगों से, और सिर्फ अपना फायदा देखा करे। ये तकरीबन हर मुल्क में मिकावेली के नजरियात इन वन वे आर दी अदर एग्जिस्ट करते हैं।
बड़े पावरफुल आइडियाज हैं, बड़ा जबरदस्त इंसान भी है ये मिकावेली, और इसके नजरियात जो है, इसके बगैर जो है एक पॉलिटिशियन बनता ही नहीं है। मीकनेस, ये कहता है कि मीकनेस जो जो कमजोरी है, डर है, दिस कैन नॉट मेक यू अ ग्रेट लीडर। कि मेरे दिल में रहम है तो आप मेरा ग्रेट लीडर नहीं बन सकते, आप इंसान है, ह्यूमैनिटी, चाहे ईदी साहब बने। अच्छा, फिर जो है ये अपने प्रिंस को बताता है, द प्रिंस मस्ट बी मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट and must expand his territory and territorial power। लोगों के अपने पावर को भी फैलाए, हर वक्त हालत जंग में रहे और अपनी तैयारी करें, मिलिट्री को मजबूत करें, प्लानिंग की जो क्वालिटी है वो होनी चाहिए, विजडम जो है ये होना चाहिए, और अपने एक जगह पर बैठना नहीं है बल्कि अपने पावर को, अपने रियासत को, अपने टेरिटरी को बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है। और अगर आप नहीं जाते तो आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। ये तो इसके जो है मोटी मोटी बातें हैं, और साथ में हमने पास्ट का एक क्वेश्चन भी कर लिया, और वो था कि किस तरह ये जो है अपोस्टल ऑफ पावर है। अच्छा, तकरीबन इस पर एक ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, साथ में आखिरी बात बता देता हूं जो बड़ी मशहूर बात है, जिस पर ऐसे भी आता है, इसका कोटेशन है, ends justify the means। ends justify the means। वो कहता है कि आप जुल्म करें, ज्यादती करें, पावर हासिल करें, पावर हासिल कर लिया, फिर जो है लोगों को कंट्रोल करें, अपने दुश्मनों को ख़त्म करें, इवन दोस्तों से भी अगर ज़रूरत है और आपको ख़तरा नज़र आ रहा है, दोस्तों को भी ख़त्म करें, अपने मुल्क की हालात ठीक करें। जब स्टेबिलिटी हासिल कर लिया, बस फिर जुल्म ना करे, मजीद जुल्म ना करे। जुल्म ये कहता है क्रूएलिटी, ब्रूटैलिटी, ये कम वक्त के लिए हो, इट शुड बी फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम सो दैट यू कैन गेट द बेनिफिट्स। ताकि जो मकासद यू मस्ट डू इट फॉर सम स्पेसिफिक गोल्स, आप ये करें लेकिन खास गोल्स के लिए, खास मकासद के लिए, और जब आपने वो मकासद हासिल कर लिए फिर आप बैठ जाएं, फिर अच्छा लीडर बने, फिर जालिम ना बने, तो लोग भूल जाएंगे, जुल्म भी भूल जाएंगे, धोखा भी भूल जाएंगे, ज्यादती भी भूल जाएंगे। क्योंकि फिर कहता है एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि आखिर में जो है फिर लोग कहेंगे कि ये हमारे लिए ही लड़ रहा था, हमारे लिए ही, मुल्क को बचाने के लिए ही जो है ये काम कर रहा था। तो क्या है, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि जो भी मीन आप इख्तियार करते हैं एंड में जो है वो जस्टिफाई हो जाते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में एक सवाल किया गया कैंडिडेट से कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, क्या ये हमेशा सही रहता है? तो वो बेचारा आंसर न कर सका। तो जवाब है इसका नो, हमेशा एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स। ठीक है, अब इसने तो कह दिया ठीक है एक स्टेट में काम करेगा, लेकिन अब इंडिया जो कश्मीर में कर रहा है दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड, वो जस्टिफाई ही नहीं हो सकता। ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। इसी तरह आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं और नकल से डॉक्टर बन जाए तो आप तो किसी की जिंदगी खत्म कर दोगे। अगरचे आखिर में आप डॉक्टर बन गए, आपके पास डिग्री भी है, जॉब भी है,
लेकिन जो एंड है वो एंड और भी टेरेबल होगा बजाय इसके कि अच्छा होगा। सीएसएस चीटिंग से करें, सीएसपी बन जाए, लेकिन आप में क्वालिटी ही नहीं है, तो आप तो पाकिस्तान को जो है अच्छा बनाने की बजाय जो है बुरा बना दोगे, खराब कर दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो फिर क्या है, एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स ऑलवेज। कभी भी जो है एंड्स मीन्स जस्टिफाई नहीं करती। हाँ, कभी कभार करती है, जैसे पाकिस्तान हासिल करना था, बस मुसलमानों ने हासिल किया, अब पाकिस्तान है। पूरी दुनिया कहती है कि यूनाइटेड इंडिया होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में भी कुछ राइटर्स ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि यूनाइटेड इंडिया होना चाहिए था, पाकिस्तान का या पाकिस्तानी लीडर्स का फैसला गलत था। लेकिन अभी अगर आप लोग देखें, मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, प्रोटेक्शन है, अपनी आर्मी है, एक एक न्यूक्लियर पावर है, और सबको आज़ादी हासिल है। कश्मीर की तरह इनको जो है रखा नहीं गया, गुलाम नहीं बनाया गया, जुल्म ज्यादती नहीं की इन लोगों के। मुसलमानों के लिए ये मुल्क बना और मुसलमान इसमें खुश हैं, तो मुसलमानों के लिए क्या है, ये जस्टिफाइड है। तो इन जस्टिफाई द मीन्स समटाइम्स यस, बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स नो। ये इंटरव्यू में अगर आप लोगों से भी पूछा जाए, इवन अगर पेपर में भी पूछा जाए, तो एग्जाम्पल्स के जरिए इसी तरह इस सवाल का जवाब दिया करें। अब आते हैं एक और टॉपिक की तरफ। छोटा सा टॉपिक है, हम पढ़ भी चुके हैं इससे पहले, एंड दैट इज मॉन्टेस्क्यूज थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो मॉन्टेस्क्यू जो था, ही बिलीव्ड इन द लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, और वो कहता था कि स्टेट का जो मकसद है वो है टू प्रोवाइड लिबर्टी, प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम टू द पीपल, ताकि लोग खुश रहे। स्टेट का मकसद ये है। इसलिए उसने चाहा, वो इंग्लैंड गया था, इंग्लैंड में उसने देखा कि लोग लिबर्टी पर भी हैं और खुश भी है, और फिर उसने देखा कि वजह क्या है, तो वजह उसने देखा कि वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर्स है। पार्लियामेंट अपना काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, और हेड ऑफ द स्टेट अपना काम कर रहा है। साथ में जो है जुडिशरी जो है वो अपना काम कर रही है, तीनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इसलिए इंग्लैंड के लोग जो है वो खुश हैं। तो फिर ये जो है फ्रांस आया, और फिर इसने किताब लिखा द स्पिरिट ऑफ लॉज, और उसमें ये भी कहा कि फ्रांस भी जो है एक खुश और खुशहाल और लिबर्टी हासिल कर सकता है जब ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी अप्लाई करेगा। फिर जो है उसने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स किन चीज़ों में होनी चाहिए। वो कहता है कि गवर्नमेंट के 3 आर्गन्स होते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है, और तीसरा जो है वो जुडिशरी होती है। और वो कहता है कि फ्रांस का जो प्रिंस है उसमें ये पावर जो है एक ही शख्स के हाथ में है, मतलब वो एग्जीक्यूटिव भी है, वो कानून बनाने वाला लेजिस्लेटर भी है, और वो फिर इसको प्रोटेक्ट करने वाला और इसको अप्लाई करने वाला जुडिशरी भी है। तो लिहाजा यहाँ पर ऐसे मुल्क में लिबर्टी ख़त्म हो जाती हैं, इंडिविजुअल खुशहाली जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। और फिर ये साथ में ये भी कहता है अगर इसमें से 2 चीज़ें जो है हम उसमें डाल दें, एक शख्स के हाथों में 2 पावर्स दे दे, मतलब कानून साजी के इख्तियारात भी दे रहे और फिर जुडिशरी के इख्तियारात भी दे रहे कि कानून को प्रोटेक्ट भी खुद करे, इसको इंटरप्रेट भी खुद करे और बनाए भी खुद, तो फिर तो हर कानून चाहे बुरा हो या सही हो वो पास करेगा, उसके पास ये इख्तियार होगा। चाहे वो जुल्म का कानून क्यों ना हो, चाहे वो आपकी लिबर्टी ख़त्म क्यों ना करे। तो फिर जो है मॉन्टेस्क्यू कहता है कि ऐसा नहीं होने चाहिए। 3 आर्गन्स होते हैं हुकूमत के, एक है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशरी, और तीनों जो है सेपरेट होने चाहिए। और इस नज़रिए को सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी भी कहते हैं। और तीनों जो है एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, और साथ में कहा कि चेक एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है ये होना चाहिए ताकि तीनों जो है हार्मनी में काम कर सके। और ये सिस्टम हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। वहाँ पर 3 आर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव हैं,
कांग्रेस है, लेजिस्लेचर और जुडिशरी है, वहां पर तीनों इंडिपेंडेंट है, तीनों एक दूसरे को आंसरेबल नहीं है, ये तो सेपरेशन हो गया। चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऐसा है कि सदर जो ट्रीटीज वगैरह करता है या इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स करता है तो कांग्रेस सेनेट का जो है उस पर एक चेक मौजूद है, वो सेनेट से अप्रूवल लेगा। इसी तरह कांग्रेस पर भी एक चेक मौजूद है, जो भी कानून साजी बनाई जाती हैं वो सदर के अप्रूवल के लिए भेजी जाती हैं और सदर उसको वीटो कर सकता है अगर वो उसे पसंद ना आए। तो मतलब कांग्रेस ऐसा कानून कभी नहीं बनाएगा कि सदर को जो है वो खफा करे। इसी तरह दोनों एक दूसरे के हार्मनी में काम करते हैं और दोनों एक दूसरे पर चेक रखते हैं। इसी तरह जो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस होती है, साथ में उसकी सैलरीज वगैरह, ये फिर कांग्रेस और सदर देखता है। तो इसी तरह जुडिशरी भी कंट्रोल में है और फिर जुडिशरी जो है उसके पास जुडिशियल रिव्यू है, तो वो जो है सदर के इख्तियारात भी देखते हैं कि सदर कोई गलत काम तो नहीं कर रहा जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, या कांग्रेस कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, और अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो जुडिशियल रिव्यू के तहत वो उसको ख़त्म कर सकता है। मतलब उस कानून को जो गैर आईनी है और बनाया गया तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर कर सकता है। तो ये मॉन्टेस्क्यू की जो थ्योरी है वहाँ पर आप लोग पढ़ेंगे भी जब मैं आप लोगों को अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, और ये वहाँ पर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी है। मतलब अगर क्वेश्चन भी आता है तो आपसे यही क्वेश्चन आता है कि मॉन्टेस्क्यू सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी क्या है, और वहाँ के और उसके जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो कहाँ पर आपको मिलते हैं। हमारा भी जो आइन बनाया गया 1956 का, उसमें भी जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी के जो उसूल है वो अपनाए गए थे कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों को अलग अलग रखा गया था। अच्छा, तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर सकते हैं। आज हमने मॉन्टेस्क्यू का मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया, एग्जाम्पल दिया, और वो इसलिए क्योंकि ऑलरेडी हम इस शख्स को पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उस पर मैंने जब आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ाया था उसमें मैंने इसकी डिटेल बातें की थी आप लोगों के साथ कि चेक एंड बैलेंस क्या है और सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी क्या है। आज हम मिकावेली को पढ़े, साथ में सेपरेशन ऑफ पावर्स थ्योरी को पढ़ा। तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो करें रिगार्डिंग दीज टू पॉलिटिकल फिलोसोफर्स। जी जल्दी से करें क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा, पास्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं उस पर, ये क्या है मिकावेली पर, तो वो तो है मिकावेली एज एन अपोस्टल ऑफ पावर डिस्कस, कि मिकावेली जो है बिल्कुल पावर का दाई है, पावर को फैलाने का एक पैगंबर है, एक रसूल है। आप इस पर बात करें तो मिकावेली की चंद चीज़ें आप लोग जहन में रखें कि मिकावेली के नज़रियात जो थे वो रेनेसांस से इन्फ्लुएंस था, ही वाज द चाइल्ड ऑफ रेनेसांस। दूसरी बात ये है कि वो जो है पेसिमिस्ट था, इंसान की अच्छाई नेचर में बिलीव नहीं करता था। उस वक़्त के हालात जो इटली के थे वो ख़राब थे और वो उन सबको ठीक करना चाहता था, और सख्त से सख्त जो है उसने कहा कि ये तब ठीक होगा जब एब्सोल्यूट मोनार्की आएगी। और फिर उसने जो कोटेशंस वगैरह मैंने आज आप लोगों को बताएं वो आप लोग कोट करें और आप लोगों का जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मतलब आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। अच्छा हुमागा सर प्लीज रिपीट द लाइंस। एंड्स कंसेप्ट, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, कि एंड्स जो है आखिर में, एंड्स जब आप कोई मकसद हासिल कर लेते हैं, कोई फायदा हासिल कर लेते हैं, उसको एंड कहते हैं ना। एंड्स आखिर में जो भी तरीकेकार आपने इस एंड को हासिल किए हैं या इस मकसद को हासिल करने के लिए जो भी तरीका मीन्स आपने इस्तेमाल किए हैं वो आखिर में जस्टिफाई हो जाते हैं, मतलब लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर एक प्रिंस है, उसने शुरू में जो है पावर हासिल करने के लिए जुल्म किया, फिर लोगों को
जो है कंट्रोल करने के लिए उसने जुल्म किया, फिर जो है मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए जो है उसने जुल्म किया, फिर एक वक्त आता है कि सब लोग जो है बराबर भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, मुल्क भी तरक्की कर लेता है, इकोनॉमी भी ठीक हो जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है उस एक शख्स की जुल्म की वजह से। तो फिर आखिर में जो है लोग 10-15 साल बाद भूल जाते हैं कि यह शख्स जालिम है, इसने हमारे आबा व अजदाद को कत्ल किया है या उसने ज्यादती की है। जैसे अब ले लें चाइना की मिसाल ले लें, चाइना ने जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उसने तो लाखों लोगों को जो है, इतने सख्त पॉलिसीज थे इनके, लाखों लोगों को, लाखों मजदूरों को जो है कत्ल किया है, जुल्म की है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन की है। अब जाकर जो है वो स्टेबल भी है, सब कुछ है, और अब ओपन मार्केट में भी आया है और दुनिया को भी जो है किसी को वैक्सीन देता है तो किसी को जो है पैसे देता है, किसी को सीपेक देता है, किसी को जो है रोड एंड बिल्ड इनिशिएटिव में शामिल कर लेता है, यूरोप के साथ हेल्प करता है। अब जो है कोई भी, हालांकि वो एक डिक्टेटर मुल्क गुजरा है, वो एक कम्युनिस्ट मुल्क है, वहां पर आज भी जो है डेमोक्रेसी नहीं है, आज भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है, आज भी जो है वहां की जो कमांड इकोनॉमी है एग्जिस्ट करती है, वहां का बिजनेसमैन आजाद नहीं है, लोगों को अगवा किया जाता है, पता ही नहीं चलता कि कहां किधर गया। आज भी जो है पूरी दुनिया के लोग जो है यूरोप जाना चाहते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के, लेकिन चाइना में रहने के लिए डरते हैं, आज भी डरते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट किया है कि चाइना हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त भी है, चाइना जो है हमारा रखवाला भी है, चाइना हमें प्रोटेक्ट भी कर सकता है। क्यों? एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। अब पास्ट में उसने जो किया बस किया है, अभी जो वो कर रहा है वो अच्छा है, और लोग इस पर जो है फिर बिलीव करते हैं, और इसलिए जो है कहते हैं कि एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और मैकियावेली ने ये कहा था। लेकिन हमेशा एंड्स डू नॉट जस्टिफाई द मीन्स, ठीक है, हमेशा इस तरह नहीं होता। जैसे कि कश्मीर में इंडिया की ब्रूटैलिटीज, जुल्म को अगर हम देख ले, सो फॉर अस दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। अच्छा, कोई और क्वेश्चन है? अच्छा, कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग मुझसे वो जो पोस्ट मैंने दिया है क्वेश्चंस के लिए, वहां पर क्वेश्चन आप लोग करें। सो फॉर नाउ हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्व्स, सी यू इन माय अपकमिंग क्लास। थैंक यू।